फज़ाइल और अहकाम हज के मुताल्लिक़ दूसरा दर्स और दूसरा सबक। औरत पर हज फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि उसको महरम मुयस्सर हो। अगर औरत साहिब निसाब यानी अपने हज की इस्तिताअत रखती थी मगर उसको ज़िंदगी भर महरम मुयस्सर ना आया तो फिर मरने से पहले हज बदल की वसीयत कर दे। ये मसला है। औरत पर हज फ़र्ज़ होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अगर शौहर के अलावा किसी और महरम के साथ हज पर जाए तो शौहर की इजाज़त से जाए। ऐसे ही अगर औलाद बेटा बेटी कोई जाएं जब तक वो बाप के साथ है नफ़े नुकसान में तो फिर वालिद साहब की इजाज़त के साथ जाएं। औरत पर हज फ़र्ज़ उस वक़्त होता है जबकि उसके पास इस कदर रुपया पैसा हो कि अपना और अपने महरम का दोनों का वो ख़र्च उठा सके। अगर वो दोनों का ख़र्च नहीं उठा सकती तो फिर औरत पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरीके से औरतों का इहराम सिर्फ़ इतना होता है कि वह अपना सर ढाँप लें और चेहरा इस लिहाज से खुले रखें कि उनको कपड़ा लगे नहीं। बाकी ये अलग बात है कि इहराम की हालत में भी पर्दे का हुक्म बाकी रहेगा। औरत सिले हुए कपड़े इहराम की हालत में पहन सकती है और औरत तलबिया आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेगी कि ख़ुद आप सुने और किसी और तक उसकी आवाज़ न जाए। इसी तरीके से औरतों का इहराम और औरतों का हज बाकी तमाम अहकाम में मर्दों की तरह है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि औरत को सिले हुए कपड़े पहने रहने की इजाज़त है और सर को छुपाना भी उसके लिए पर्दे की वजह से ज़रूरी है। वो इहराम का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता चेहरे पर कपड़ा न लगे, चेहरा कपड़े से खुला रहे लेकिन आगे अलग करके पर्दा लटकाया जाए जिससे हिजाब का भी लिहाज हो जाए, बेपर्दगी भी न हो और चेहरे से कपड़ा मस भी न हो। औरत इहराम की हालत में मौज़े दस्ताने पहन सकती है। हाँ, अगर ना पहने तो औला है, बेहतर है। इसी तरीके से ज़ेवर वग़ैरह वो भी औरत इहराम की हालत में पहन सकती है। उनका उतारना भी इहराम के लिए ज़रूरी नहीं है। औरत को चाहिए कि इहराम की हालत में सर पर कोई रुमाल वग़ैरह छोटा सा कोई चीज़ बांधे रखे ताकि सर खुले नहीं। और ये सर पर रुमाल वग़ैरह जो कोई कपड़ा बांधने का हुक्म ये सतर के वजूब के लिए है, यानी बेपर्दगी से बचने के लिए है, सर के बालों को छुपाने के लिए है, इहराम के लिए नहीं है। इहराम का ये हिस्सा नहीं है क्योंकि औरत के सर का ये रुमाल इहराम नहीं है। तो चुनाचे अगर सर खुला रहे तो जिनायत नहीं बनेगी, इहराम के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा, इससे कोई दम वग़ैरह नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता बेपर्दगी का, बालों को गैर महरम के सामने ज़हर करने का गुनाह होगा। इस वजह से उसको चाहिए कि सर को छुपाए रखे। इसी तरीके से इहराम की हालत में औरत खाना वग़ैरह पका सकती है। हाँ, अलबत्ता अगर इस तरीके से खाना वग़ैरह पकाते हुए आग पर उसके कोई बाल जल गए तो फिर सदका देना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर इहराम की हालत में किसी मर्द की वजह से बाल ख़ुद ब खुद गिरते हैं या सोते हुए कोई ऐसी आग वग़ैरह का सेक आया जिससे बाल को जले हैं तो इससे दम या सदका कुछ वाजिब नहीं होता। एक ये भी मसला है कि इहराम की हालत में औरत के लिए चेहरे को पर्दे के लिए ढकना, कि पर्दा कायम रहे, गैर महरमों के सामने चेहरा ना खुले। तो ये इहराम की हालत में औरत को पर्दा की छूट हो गई, ये बात नहीं है।
बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो पर्दा ज़रूरी है। या तो सर पर कोई नीचे ऊपर से कोई चीज़ माथे के ऊपर पेशानी को आगे को बढ़ा दे, उसके ऊपर कपड़ा नीचे को लटके और वो चेहरे पर ना लगे, चेहरे से दूर रहे, लेकिन पर्दा भी कायम रहे। ये अच्छी बात है और ज़रूरी बात है। इससे औरत को बहुत फ़ायदा होगा और वो जो हालत इहराम में हरमैन शरीफैन में बेपर्दगी के गुनाह से बच जाएगी। बेपर्दगी जो है वो किसी हाल में भी जायज़ नहीं है। हरमैन शरीफैन में नमाज़ पढ़ने के लिए औरतों का माहवारी को रोकने के लिए कोई दवाई वगैरह इस्तेमाल करना कि जिससे हमारी वहाँ की नमाज़ें ख़राब ना हों, कोई नमाज रह न जाए, और इसी तरीके से हमारे हज उम्रे के अंदर कोई फ़र्क ना आए, तो वो पहले से दवाई ऐसे इस्तेमाल कर लें कि अयाम तो आएँ लेकिन उन दिनों में खून ना आए जो अयाम उसकी आदत के मुकर्रर हैं। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज शरीयत के लिहाज से नहीं है। इसी तरीके से औरत ने जब इहराम से निकलना है तो अपने बालों का कसर कराना है, तो वो पहले बराबर काट ले। अपने सर के बालों को मुट्ठी में पकड़कर नीचे से उंगली के एक पोरे के बराबर खुद काट ले, या किसी दूसरी औरत से या किसी और महरम से कटवा ले। और जितने भी उम्रे करेगी हर उम्रे में हर दफ़ा इहराम खोलते हुए इतने बालों को कटवाएगी। तो ये औरत के लिए चूँकि है ही कसर, मर्द के लिए हल्क और कसर दोनों जायज़ हैं। मर्द अमूमी तौर पर तो कसर उस वक़्त कर सकता है जब उसके बाल इतना बड़े हों कि उन बालों में इतने बाल यानी एक पोरे जितना कटवाए जाएं, फिर तो वो जायज़ है कसर। वरना अगर इससे छोटे बाल हैं फिर मर्द के लिए कसर सरे से जायज़ ही नहीं है, फिर उसके लिए हल्क ही है। और हल्क के लिए बालों का सर पर होना शर्त नहीं है, बाल हों या ना हों हर हाल में उसको सर के ऊपर उस तरह जो है वो फिरवाना पड़ेगा। ये मर्दों के लिए यही हुक्म है। पहले भी अर्ज़ किया था कि इहराम जो है वो आफाकी बंदा है तो मीकात से बांधेगा, और अगर हिल वालों में से है तो हिल से बांधेगा, और अगर मक्के वालों में से है, हरम वालों में से है तो उम्रे का इहराम हिल से बांधेगा, और हज का इहराम खुद हरम से मक्के से बांध सकता है। इहराम बांधने से पहले मुस्तहब ये है कि अपने बाल वगैरह नाखून वगैरह ठीक करवा ले, और बगल के बाल ज़ेर नाक बाल ये भी साफ़ करा ले। इसके बाद इहराम की नीयत से गुस्ल कर ले। हाँ, अगर गुस्ल का मौका न हो या वहाँ इंतज़ाम न हो तो सिर्फ वज़ू भी बिल्कुल काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि गुस्ल करना हो। और जब वज़ू या गुस्ल कर चुके तो फिर मर्द हजरात के लिए है कि सिले हुए कपड़े उतार दें और 2 चादरें अपना लिबास बना लें। एक चादर को तहबंद के तौर पे इस्तेमाल करें और एक चादर को ऊपर ओढ़ लें। और इस वक्त चूँकि अभी इहराम शुरू नहीं हुआ, खुशबू भी लगा सकते हैं, खुशबू लगा लें, लेकिन ऐसी खुशबू न लगाएं जिससे कपड़ों पर दाग लगे और वो बाद में उस दाग की वजह से खुशबू आती रहे। और ये 2 चादरें अगर सफ़ेद और नई हों तो बेहतर है, बाकी कोई शर्त फ़र्ज़ नहीं है। पुरानी भी हो सकती हैं, साफ़ सुथरी पाक हों, और किसी और रंग की भी अगर हों तो नाजायज़ नहीं है। ये कोई लाजमी नहीं है कि सफ़ेद रंग की हों, ये बेहतर वाली बात है कि सफ़ेद रंग की हों और नई हों। ख़वातीन के इहराम के लिए सिले हुए कपड़े पहनना जायज़ है। उनके लिए वही जो पहले आम शलवार कमीज़ जो भी लिबास पहनती हैं उनको उतारना ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ यह कि अपना सर ढाँक लें और चेहरा खुले रखें। और पर्दे के लिए बेहतर यह है कि चेहरे के सामने निकाब के ऊपर कोई ऐसी हेलमेट की तरह लगा लें ताकि निकाब चेहरे पर जो आगे लटकाया जाए वो लगे नहीं। आजकल एक ख़ास किस्म के कपड़े को जिसे औरत के सर के बालों पर बांधती हैं, ख़वातीन ने इसे इहराम का नाम दे रखा है।
اس کی کوئی اصل نہیں، یہ احرام کا حصہ نہیں، یہ ستر کے لیے، بالوں کو چھپانے کے لیے ہے۔ احرام کی جب یوں مکمل تیاری کر لیں تو اگر مکروہ وقت نہ ہو، یعنی عصر کے بعد کا وقت نہ ہو اور فجر کی نماز کے بعد اور اس سے اپنا اشراق تک کا وقت نہ ہو اور عین دوپہر، عین غروب، عین طلوع کا وقت نہ ہو، تو پھر 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے پڑھیں۔ پھر ان نفلوں میں بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی جائے، لیکن یہ بھی بہتر کی بات ہے، ورنہ ایسی کوئی شرط فرض والی بات بالکل نہیں ہے۔ اس نماز کو پڑھتے وقت چادر وغیرہ سے سر ڈھانک لینا چاہیے، افضل یہی ہے۔ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے، اس لیے نماز جو احرام کے لیے پڑھنی ہے نفلیں، ان میں مرد بھی سر ڈھانپ لے تو اچھی بات، افضل یہی ہے۔ تو اب جس وقت یہ نماز پڑھ لی تو اب وہ مرد حضرات جو ہے اپنے سر کو ننگا کر لیں، اور اس کے بعد حج کی جو تینوں قسمیں ہیں، چاہے افراد ہے، چاہے قران ہے، چاہے تمتع ہے، ان میں سے جس قسم کا ارادہ ہو اس کی نیت کریں۔ مثلا اگر افراد کا ارادہ ہو تو اس طرح کہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اب اس میں عمرے کا لفظ نہیں آیا، صرف حج کا آیا ہے کہ آئے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان کیجئے اور قبول فرمائیے۔ اور اگر حج قران کا ارادہ ہو تو پھر یوں کہنا چاہیے اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی۔ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا ہی ارادہ کرتا، نیت کرتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے ان کو قبول فرما۔ اور اگر حج تمتع ہو، جیسے میں نے پہلے بیان میں عرض کیا تھا، ہمارے اکثر لوگ حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، وہ احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں الگ دوبارہ احرام باندھتے ہیں، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اگر حج تمتع کا ارادہ ہے تو پھر یوں کہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ اب صرف عمرے کے لیے، چونکہ اب احرام جو باندھ رہے وہ صرف عمرے کا ہے، اس احرام کو تو عمرہ ختم کرنے کے بعد کھول دینا ہے، لیکن وہ قران والا نہیں کھولنا، اس نے تو اسی احرام سے حج بھی کرنا ہے۔ اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ آج کل اکثر لوگ یہی حج تمتع کرتے ہیں اور اس میں سہولت بھی ہے۔ اس کے بعد پھر مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے کم از کم 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اب جس وقت نیت کے ساتھ تلبیہ کہنے کے بعد اب یہ بندہ باقاعدہ احرام والا بن گیا ہے، اب احرام کی ساری پابندیاں اس پر لاگو ہو گئی ہیں۔ یاد رہے کہ احرام والا بننے کے لیے نہ صرف نیت کافی ہے اور نہ ہی صرف تلبیہ پڑھنا، بلکہ تلبیہ اور یعنی 1 مرتبہ کم از کم تلبیہ پڑھنا اور ساتھ میں نیت کرنا، یہ دونوں ہوں گے تب بندے پر احرام والے احکام جاری ہوں گے۔ اگر صرف نیت کی، تلبیہ 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھا یا تلبیہ پڑھا لیکن نیت نہیں کی تو بندہ محرم نہیں بنے گا۔ اس لیے تلبیہ کے بعد جو چاہے پھر دعائیں مانگے، اور اگر یہ دعا مانگی جائے تو زیادہ مستحب ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ احرام شروع ہونے کے بعد بہت سی چیزیں جو پہلے بندے کے لیے حلال اور جائز تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، مثلا خوشبو لگانا، بدن کی حیات پر جیسے جسم ہوتا ہے اسی حیات کا سلا ہوا کپڑا پہننا، یہ اس لیے حیات کی قید لگائی ہے اگر احرام کی جو چادریں ہیں وہ بڑی بڑی چادریں نہ ہوں اور ان کو ٹکڑے ملا کر کے 2-3 ٹکڑوں سے بڑی چادر بنائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ سلائی منع نہیں ہے۔ سلائی یہ منع ہے شلوار بنانے کے لیے، کرتا بنانے کے لیے، جسم کے مطابق، حیات کے مطابق بنانے کے لیے جو ہم لباس سیتے ہیں۔ بال یا ناخن کاٹنا، سر یا منہ کو ڈھانکنا، جوؤں کا مارنا، شکار کرنا، بیوی سے جماع کرنا یا بیوی سے بوس و کنار کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ منع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे।